नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहार की सियासत तेज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए। अब मैं आपको लेकर चलता हूं बिहार की सियासत में। बिहार में राजनीति गर्म हो गई है। कुछ लोग टूट रहे हैं, कुछ लोग जुड़ रहे हैं। मैंने पहले भी 2019 में भी कई बातें ऐसी बताई थी चुनाव से पहले, और हमारे दर्शक भाइयों ने कहा था कि आप सपना देख रहे हैं। आज फिर मैं बताने जा रहा हूं, जैसा मैंने बताया था वैसा ही हुआ। बिहार में नीतीश कुमार के कार्यों को प्रशंसा करते हुए जीतन राम मांझी थक नहीं रहे हैं। आप जानते होंगे बिहार की सियासत में दो दल है, अलग अलग दो पार्ट है। एक एनडीए, एक यूपीए, यानी एनडीए के खिलाफ महागठबंधन खड़ी होती है। एनडीए में बीजेपी, जदयू और लोक जनशक्ति पार्टी है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रामविलास पासवान, और बिहार के दलित चेहरा है। अब एनडीए के साथ ये कयास लगाए जा रहे हैं कि महादलित चेहरा जीतन राम मांझी भी जा सकते हैं, और जीतन राम मांझी का काफी नजदीकी और सपोर्टर हैं उपेंद्र कुशवाहा। तो जाहिर सी बात है, उपेंद्र कुशवाहा को भी अगर 2-4-6 सीट मिल जाती है तो वह भी एनडीए के पाले में चले जाएंगे। यूपीए में आरजेडी है, जिसके मुखिया है तेजस्वी यादव, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी तो जेल में हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और दूसरा कांग्रेस के पास कोई जनाधार नहीं है, फिर भी अकर कम नहीं है। वो अपने आप को राष्ट्रीय दल मानते हैं और इसलिए आरजेडी के सामने छाती तान के खड़े रहते हैं और बराबर की बात करते हैं। एक वीआईपी पार्टी है मुकेश सहनी का जो है कुछ एक आध क्षेत्र में थोड़ा बहुत दबाव है, पूरे बिहार में नहीं है। अब प्रश्न यह उठता है कि पूरे राज्य में जो चुनाव का माहौल बनेगा और पूरे देश में जो कोरोना संकट था, हमारे श्रमिक भाई रोड पर आ गए थे। जो विपक्ष के नेता थे उन्होंने इसको मुद्दे के रूप में लिया, श्रमिक भाइयों के साथ दिल खोलकर नहीं आए, साथ नहीं दिया इतना कि श्रमिक भाई उनके पीछे पीछे भागे। ये और बात है कि सत्ता पक्ष से हमारे श्रमिक भाई बिहार की जनता जो है खफा है, लेकिन विपक्ष से क्या खुश है? अगर ऐसा होता, बिहार के सिवान में हमारे श्रमिक भाइयों ने जो है अभिनेता सोनू सूद की मूर्तियां क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि सोनू सूद जी ने ऐसा कुछ काम किया। वहां पर तेजस्वी यादव जी का भी तो मूर्ति लगाया जा सकता था, विपक्ष के किसी नेता का लगाया जा सकता था, परंतु विपक्ष ने केवल मुद्दे के रूप में लिया। कांग्रेस हमेशा राजनीति करती रही और आरजेडी भी चीखी चिल्लाई, लेकिन बिहार से बाहर नहीं गई ताकि वहां से कुछ बस में भरकर लोगों को ला सके। जैसा कि न्यूज में आया है, देखा गया है कि पप्पू यादव जी बस में भर भर कर श्रमिक भाइयों को दिल्ली से बिहार भेजा। मुंबई से सोनू सूद जी ने बस में भर भर कर श्रमिक भाइयों को बिहार भेजा, परंतु तेज प्रताप यादव, कांग्रेस के नेता, केवल परमिशन की बात करते रहे, बीजेपी से डिबेट करते रहे, किसी श्रमिक भाइयों को बस में नहीं बिठाया। इसलिए हम ठोक कर ऐसा नहीं कह सकते कि श्रमिक भाई उनके साथ जा सकते हैं। रही बात ये, एनडीए में नीतीश कुमार भले ही जो है काम नहीं किए हों, उनसे खफा हो, लेकिन उनके बगल में गिरिराज सिंह को अगर मुख्यमंत्री चेहरा बना दिया जाता है और साथ में दो नेता, दलित के राष्ट्रीय स्तर के नेता जो है रामविलास पासवान जी, और महादलितों में जो हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी हैं, दोनों को साथ में चिपका दिया जाता है तो बीजेपी का काम हो जाता है। और रही बात ये कि दानिश अली जो रोज टीवी पर आकर डिबेट करते हैं हिंदुस्तान आवाम मोर्चा का, अब वो क्या कहेंगे? क्योंकि जो जीतन राम मांझी है नीतीश कुमार जी की प्रशंसा कर रहे हैं। अब आप समझते होंगे ये सारी बात सपना है, तो हकीकत बता देता हूं।
जो हड़ताली टीचर थे, बिहार में काफ़ी दिनों से शिक्षक हड़ताल पर थे और उनके खिलाफ एफआईआर किया गया था। नीतीश सरकार ने क्या किया कि सारे एफआईआर वापस ले लिया, केस वापस ले लिया। बहुत सारी मांग वो मान रहे हैं और इसी को लेकर जीतन राम मांझी नीतीश कुमार की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते और ये कहते हैं सबसे ग्रेट लीडर है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार श्रमिक भाइयों के ऊपर, मजदूर भाइयों के ऊपर चारा डालने के लिए, उनको अपने पक्ष में लाने के लिए ताबड़तोड़ उद्योग की बात करते हैं, जगह जगह फैक्ट्रियां लगाने की, उद्योग धंधा की करने की बात करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो भूखी जनता है, परेशान जनता है, उसको कहीं न कहीं से राहत मिलेगी और वो आगे बढ़ेंगे, उनके साथ जाएंगे। अब विचार करना यह है कि एनडीए मजबूत होगा या महागठबंधन, क्योंकि महागठबंधन की मीटिंग होते होते नामांकन की तिथि आ जाएगी, तब तक भी ये फाइनल नहीं होंगे और इनके उम्मीदवार कंफ्यूज रहेंगे कि कौन सा विधानसभा हमारा है और इसी के वजह से ये चुनाव हारते आए हैं। आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि पिछला चुनाव बिहार विधानसभा का जो 2015 में हुआ था, उस वक्त लालू प्रसाद यादव जी बाहर थे, सामने थे। अपने सामने आज तक उन्होंने किसी को टिकने नहीं दिया और पूरा का पूरा बहुजन समाज उनको अपना आइकॉन मानकर चलती थी। आज वह जेल में है। और रही बात ये, एक ध्रुव सत्य है, सच्चाई है कि बिहार का चुनाव बगैर पैसे का, सिद्धांतों के दम पर नहीं जीता जा सकता। आप कितना भी कह लें मूल निवासी या बहुजन समाज 85% हैं, ये 10-10% में बट जाते हैं, यही सत्य है। रही बात ये, बिहार विधानसभा का चुनाव आएगा, भले ही शराब बंद हो, लेकिन चूरा दही तो बंद नहीं है। चूरा दही का भोज भी होगा, जो भोज खिलाएगा, जो सपने दिखाएगा, जो 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिखाएगा, यानी जो दिल्ली वाले नेता पहुंच जाएंगे और 1.25 लाख करोड़ का पैकेज फिर दिखा देंगे और बिहार की जनता उस पैकेज को गिनने में लग जाएगी और यह नहीं सोचेगी कि किसके ऊपर बटन दबाना है और जाके बटन दबा के निकल लेगी। उसको उससे कोई मतलब नहीं कि देश किधर जा रहा है, सामने मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कितने घोटाले होंगे, किस समाज को ये वोट जा रहा है, सब भूल जाते हैं। रही बात ये कि जब आप बिहार की राजनीति में जब जाएंगे, पूरा का पूरा 38 जिला और 243 विधानसभा सीट पर केवल और केवल पैसों की राजनीति होती है। जिसके स्कॉर्पियो में जो है डीजल है, जिसके जेब में पैसे हैं, वो वोट ले जाते हैं। अभी अभी आपने देखा होगा कोरोना संकट, पूरे देश की त्रासदी, हमारे श्रमिक भाई भूखे मरे, पैदल मुंबई से बिहार गए, गुड़गांव से दरभंगा पहुंचे, परंतु 2 महीने के बाद एक विशेष अभियान चलाया जाएगा बिहार में, विशेष राज्य का दर्जा। देने वाले दिल्ली वाले होंगे और मांगने वाले पटना वाले होंगे और बिकने वाले हमारे दलित नेता होंगे, जो कौड़ियों के दाम बिक जाएंगे, बाबा साहेब के सपनों को भूल जाएंगे, बहुजन समाज को भूल जाते हैं। ऐसा होता है बिहार में। रही बात ये, बिहार की राजनीति को बहुत अच्छी तरह से मैं समझता हूँ। जब भी कोई बात होती है, सामने फ्रंट पे बहुजन समाज को रखा जाता है। कोई सवर्ण मुख्यमंत्री नहीं होता है। नीतीश कुमार भी ओबीसी से आते हैं और तेजस्वी यादव भी ओबीसी से आते हैं, परंतु देखना यह होता है कि आपके बहुजन समाज के लोग कब कब बिकते हैं सवर्णों के हाथ में, ये देखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। रही बात ये कि जैसा कि मैंने आपसे बताया, पैसे खर्च किए जाते हैं, विशेष राज्य का दर्जा भी मंजूर कर लिया जाएगा, चुनाव के बाद उसे भुला दिया जाएगा, क्योंकि वायदे तो होते ही हैं वायदा तोड़ने के लिए। ये एक राजनीति है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर तो एक एक बलेरो, एक एक स्कॉर्पियो पे हमारे नेता बिकते हैं। बहुत सारे घोटाले की बात हुई, जैसे कि आप पहले सुनते होंगे एक सृजन घोटाला,
वो सब चुप है। या तो विपक्ष के जेब में पैसा पहुंच गया है अथवा सत्ता पक्ष बिल्कुल निष्पक्ष है, वो कुछ करता ही नहीं है। नीतीश कुमार जी के पास बहुत सारे सवाल खड़े किए गए शराबबंदी के ऊपर, और भी बहुत सारे सवाल हुए हैं, परंतु सब के सब दब जाते हैं क्योंकि चुनाव के अंदर ये इतना पैसा फूकते हैं और बीजेपी इनके साथ है। दलित नेताओं को ये आराम से पैसे के दम पे खरीद लेते हैं। जहां पर बिकाऊ नेता हो वहां सिद्धांत की बातें नहीं करनी चाहिए। यही हकीकत है बिहार की राजनीति का। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ, हम आपके लिए बिल्कुल सटीक खबरें लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।